रिकॉर्ड कर लेता हूँ कई लोग। तो लास्ट डे वो क्वेश्चन हुआ नहीं ना एग्जैक्टली? क्या था? हेलो, क्या था भाई? एफ एक्स इक्वल टू क्या था? एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वन। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था? हमसे एफ ऑफ जीरो हमको दिया हुआ था, हमें एफ ऑफ जीरो दिया हुआ था 1, और हमसे पूछा जा रहा है क्या? एफ ऑफ 100। तो एफ ऑफ 100 कितना आ रहा था? एफ ऑफ 100 आ रहा था 100 प्लस एफ ऑफ 99। क्लियर है ना? और ये कितना हो जाएगा आपका? भैया 100 प्लस 99 कितना आ जाएगा? 99 प्लस 99 प्लस F98, F90। फिर 98 आ जाएगा, 98 प्लस, इस तरह से चलता जाएगा ना। कहाँ तक चल जाएगा भाई? हाँ लास्ट में आई थिंक जीरो ही आ जाएगा, मतलब 1 आएगा ना। 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ जीरो। ठीक है, तो हाँ, तो एफ ऑफ जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, 1। तो लास्ट में क्या आ जा रहा है यार, बताओ थोड़ा सा। टू प्लस वन यही आएगा क्या, या भूल बोला मैंने? 2+1। हाँ भैया कुछ गलत नहीं बोला है ना मैंने यहाँ पे तक? ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक का सम क्या हो जाता है? 100 इंटू 101/2। नाउ दैट विल बी 50/50। हो गया, यही यही आएगा ना। कुछ मालूम है ना? 1 से लेके सिग्मा ऑफ एन, सिग्मा ऑफ एन क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। तो n की जगह पे 100 रख दो, आ जाएगा। क्लियर है क्या? वैसे भी आप याद रखना 100 से लेके 1 तक का सम जो होता है वो 50/50 ही आता है। आगे बढ़ू? हाँ भैया। ओके ओके, दूसरा देखें कि क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू है x। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ जीरो। तो ट्राई कीजिए एफ ऑफ जीरो निकालेंगे। एफ ऑफ जीरो के लिए क्या करें बताइए? पहले तो जीरो रख के ही देख लिया, तो जीरो रखा तो जीरो आ गया, प्लस यहाँ से भी जीरो आ गया। ओके, यहाँ से एफ ऑफ 2 आ गया, और फिर यहाँ से कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 1 आ जाएगा, है ना? और ये हो जाएगा जीरो। इतना क्लियर है क्या? हमें क्या चाहिए? जीरो चाहिए। हाँ भैया। तो हमें 2 और 1 की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना? 2 और 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। 2 और 1 की वैल्यू के लिए हम देखिए क्या कर रहे हैं कि इसमें मैंने क्या किया, वैल्यू पुटिंग इसको बोलते हैं, वैल्यू पुटिंग। तो इसमें अगर मैंने x के जगह पे 1 रखा, तो x के जगह पे 1 रखा तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2। तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन आ जाएगा यहाँ से। अच्छा, ये आ ही गया क्या? ये आ ही गया क्या? हाँ, आ गया। तो देखो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 कितना आ गया भाई? हाफ आ गया। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 यहाँ पे हाफ रख दो, तो 2 एफ ऑफ 0 प्लस हाफ इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ से एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा? -1/4। ये आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ ठीक है ना? भैया। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन देखो कि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स अपॉन में वाई। तो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए फंक्शनल इक्वेशन मैंने और डेप्थ में आप लोगों को बताया है कि एफ ऑफ 30 जो है वो बोला गया 20, एफ ऑफ 30 जो है वो है 20। तो आपसे वैल्यू पूछ रहा है एफ ऑफ 40 का। एफ ऑफ 40 कितना हो जाएगा? दैट यू नीड टू फॉलो, दैट यू नीड टू फाइंड। तो क्या करें? देखो अब इसमें कैसे किया है, एफ ऑफ 30 है, तो एफ ऑफ 30 के लिए ऐसा किया कि y की वैल्यू रखा 30, x की वैल्यू रखा 1। ठीक है, 1 इंटू 30 के, तो 1 इंटू 30 करूंगा तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ 1/30। क्लियर है क्या? थोड़ा माइक म्यूट कर लो, चर 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 कर रहा है किसका। ठीक है, देखो ऐसा क्यों किया, किसी के दिमाग में जो ऐसा सोच सकता क्यों किया ऐसा आपने, है ना? कि एफ ऑफ 40 पूछ रहा था, एफ ऑफ 40 के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ। एफ 40 के लिए क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू 40।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f(1) और अपॉन 40 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ से तो f(1) की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कोई ऐसा सोच कैसे मेरे दिमाग में दौड़ेगा, ये तो दौड़ेगा ना कि यहाँ पे 30 लेके आना है ना, 30 लेके आना तभी कुछ होगा। तो f(30) की वैल्यू हमें मालूम है, तो यहाँ से f(1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f(1) की वैल्यू आ जाएगी 20 × 30, ठीक है। और यहाँ पे 20 × 30 रख देंगे और नीचे में 40, तो आ जाएगा 15। नाउ दिस विल बी द आंसर। ये सब वैल्यू पुटिंग से होता है। आगे बढ़े। हाँ भैया। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मैंने ये आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहे f(x) अपॉन f(x) इक्वल टू f(x) प्लस f(1) कहीं भी लिखा रहे तो आपके दिमाग में फटाफट दौड़ना चाहिए कि f(x) दो ही फंक्शन होगा और वो ही होगा कि 1 + -x⁴n, यही दो फंक्शन होगा, हाँ यही दो फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होता है। तो f(4) जो है वो है 64, सॉरी f(4) जो है वो 65। अच्छा, जो क्लास कर रहे हो उसको ढंग से करो, जो क्लास कर रहे हो वो मत वीडियो मांगना, ये वीडियो भी दे दीजिएगा, और जो नोट्स कर रहे हो वो भी ढंग से लिखो। क्लास कर तो फंक्शन दिखता है, जब भी ऐसा आपको फंक्शन दिखता है तो इस फंक्शन के दो, मतलब इस फंक्शनल इक्वेशन के लिए दो ही फंक्शन ऐसा पॉसिबल है, एक तो 1 + x⁴n और दूसरा है 1 - x⁴n। तो अब देखो कि ये कंडीशन रख दिया इसमें, है ना, x के जगह पे 4 रख दिया, तो x के जगह पे 4 रखा तो यहाँ से कितना आ गया 1 ± 4⁴n। क्लियर है इतना? हेलो, हाँ भैया। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हाँ भैया। या तो 1 + 4⁴n 65 होगा, या फिर 1 - 4⁴n जो है वो 65 होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा फंक्शन, मतलब मैंने आपको बताया था a⁴x जो होता है उसका वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी जाता है, इवन 0 भी नहीं जाता है, ठीक है। तो 1 में से कुछ वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू माइनस करके 65 तो आ नहीं सकता, ये तो मुश्किल है। तो ये अगर मुश्किल है तो यही पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये अगर पॉसिबल होगा तो यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से 4⁴n लिखा जा सकता है 64, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो जब n की वैल्यू 3 आ गई तो आप यहाँ पे फंक्शन में रख दें, और आपको फंक्शन भी समझ में आना चाहिए कि फंक्शन जो आएगा वो प्लस वाला ही आएगा, माइनस वाला नहीं आ सकता, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो फंक्शन आ जाएगा 1 + x⁴3। तो आपसे पूछा जाएगा 6 की वैल्यू, तो f(6) आ जाएगा आपका 217। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बट कभी कभी वो पूछते हैं। पहले बहुत ज्यादा पहले पूछा जाता था, इतना अभी नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप कि क्वेश्चन है यहाँ पे f(x) इक्वल टू f(x) प्लस 2f 2002 अपॉन x इक्वल टू है 3x। तो आपसे पूछा जा रहा है f(x) बताओ। तो पहली चीज जो इसमें करनी होती है कि इस तरह का सवाल जो है, इसमें सवाल में आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बनाना होता है। एक इक्वेशन यू ऑलरेडी गेटिंग, वन इक्वेशन यू आर ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन, ठीक है, वन इक्वेशन यू आर ऑलरेडी गेटिंग फ्रॉम द क्वेश्चन। सेकेंड इक्वेशन जो आपको बनानी है वो इस तरह से बनानी है, देखिए आपको रिप्लेस भी करना है, वो इस तरह से करना है कि x को आपको किससे रिप्लेस करना है 2002 अपॉन x से, ठीक है। तो आप 2002 अपॉन x से ही क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, आप बोल सकते हो कि मैंने पहले बाकी जो क्वेश्चन किया अभी उसमें क्यों नहीं रिप्लेस किया। तो रिप्लेसमेंट भी इसी तरह से आपको करना है, ताकि एक में रिप्लेसमेंट भी इसी तरह से हो कि एक में दूसरा वाला एक में दूसरा वाला आ जाए, इस तरह से। आप समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं x में अगर इससे रिप्लेस करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2002 अपॉन x, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2002 अपॉन x के जगह पे क्या लिख सकता हूँ 2002 अपॉन x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3 टाइम्स 2002 अपॉन में x। क्या किया मैंने पूरे इक्वेशन में x को रिप्लेस किया 2002 बाई x से। तो मेरा एक इक्वेशन क्या आ गया, मेरा एक इक्वेशन आ गया f ऑफ x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 2002 अपॉन x इक्वल टू 3x। और मेरा दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, मेरा दूसरा इक्वेशन आ जाएगा f ऑफ 2002 बाई x प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x इक्वल टू 3 इंटू 2002 अपॉन x। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा, ये यहाँ जी पे आ भैया। जाएगा आपका। अब देखिए फायदा क्या होगा इसमें, है ना, हर जगह ऐसा क्यों नहीं कर सकता, हर जगह नहीं कर सकते फायदा नहीं होगा इसलिए। जैसे कि ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन में भी कोई बोल सकता है
कि एफ एक्स को है रिप्लेस कर लेते हैं एक्स माइनस वन से, तो फायदा नहीं होगा, आप रिप्लेस करें यहाँ पे कि एफ एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन प्लस एफ ऑफ टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ भैया। एक्स हाँ सॉरी टू एक्स भैया। माइनस वन है एक्स माइनस टू आ जाएगा, तो फायदा नहीं हुआ, एक्स माइनस टू आ गया तो फायदा नहीं होगा। फायदा कहाँ पे होगा? फायदा होगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए ऐसा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स है, तो ऐसा है तो इसमें फायदा होगा। इसमें करो रिप्लेस तो फायदा हो जाएगा। एक्स को अगर आप रिप्लेस करो वन माइनस एक्स से, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा वन एफ ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर है ना इतना? तो एक इक्वेशन ये आ गया और दूसरा इक्वेशन ये आ गया, ये दोनों, एक इक्वेशन ये आ गया दूसरा इक्वेशन ये आ गया, दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया ना। जैसे ऐसे समझ सकते हो एक्स प्लस वाई वाई प्लस एक्स, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैंने इसमें क्या किया कि टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, इसमें टू से अब यहाँ पे भी समझने वाली बात है कि आप किसका कोफिशिएंट सेम करें। आप इसका कोफिशिएंट सेम करें जो हमें नहीं चाहिए, उसका कोफिशिएंट सेम करें। इसमें आप टू से मल्टीप्लाई करें पूरे में, तो इसको एज इट इज छोड़ दो, तो ये एफ एक्स ही रह गया, एफ एक्स प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स इक्वल टू 3x है, और मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 एफ ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 2002 अपॉन एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 12012 अपॉन एक्स। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है इतना? हेलो, कोई दिक्कत है क्या? हाँ भैया। अब देखो माइनस नहीं करोगे तो भैया। कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स, यहाँ से आ गया माइनस थ्री एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से आ गया 3x माइनस 1012 एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1012 एक्स अपॉन 3x। अब समझिए बात को कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं होता है कि आपसे 2 सवाल बन जाए पेपर के। मैं पढ़ाने का ऐसा तरीका बता, मतलब मेरा ऐसा मेथोडोलॉजी ट्राई करता हूँ बताने का, जिससे वट एवर क्वेश्चन यू सी है ना, सारे क्वेश्चन बने। एक आध सवाल करके कोई बड़ा तीर नहीं मार लोगे आप, ठीक है? वट एवर बुक्स यू फॉलो है ना, उसके सारे क्वेश्चन बने तब कुछ हुआ बात, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। फिर 2 सवाल तो कोई बच्चा कर लेगा, ठीक है, कोई 7-8 का बच्चा रहेगा वो भी कर लेगा, ठीक है। 2 सवाल सेम सेम कराया, 2 सवाल आपने सेम सेम कर लिया, ठीक है। तो मेथड ऐसा मेरा रहता है कि उससे सारे स्टेप के सवाल बने। क्लियर है इतना? बात समझ में आया? इतना बात समझ में आया? हाँ भैया। हाँ भैया। आगे बढ़े? हो गया ना, सवाल हो गया ना ये? तो थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 404 अपॉन एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, दिस विल बी आंसर। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है? जी भैया। ठीक है, तो ये मेथड, ये एक टाइप का सवाल हो गया। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, ये एक टाइप का सवाल हो गया जिसमें वैल्यू पुटिंग सही होगा, और वैल्यू पुटिंग सही ज्यादा मैंने देखा है जेईई मेंस में पूछता है। क्यों पूछता है उसमें? क्योंकि सीरीज का प्रॉपर्टी लग जाता है, इसीलिए फंक्शन और सीक्वेंस एंड सीरीज मिला के सवाल पूछता है आपसे, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या था यहाँ पे भी वैल्यू पुटिंग सही हुआ थोड़ा मैनिपुलेशन से। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी थोड़ा मैनिपुलेशन सही हुआ, बट यहाँ पे क्या था जस्ट, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे तक क्या था कि जस्ट प्रॉपर्टी यूज करके हो गया, प्रॉपर्टी यूज करके हो गया सॉल्व। आगे बढ़ूं? हाँ भैया। ठीक है, एक जो सवाल जो एडवांस में इस साल पूछा था, जो मुझे बताना चाहिए है ना, पता नहीं, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था, डिट्टो क्वेश्चन पूछा था, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया अभी तक, ठीक है। डिट्टो क्वेश्चन पूछा था, इससे आसान था वो क्वेश्चन, और WBJ में भी ये पूछा गया, ठीक है। तो इसमें ये था कि आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, और यहाँ पे आपसे पूछा जा गया था 1/196 प्लस, सॉरी
प्लस एफ ऑफ 2/1996। एग्जैक्ट क्वेश्चन एडवांस का पेपर में, पेपर खोल के देखो यही क्वेश्चन है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन, इससे आसान है थोड़ा सा। वो ऑब्जर्वेशन यही है, जब भी 9 टू दी पावर x 9 टू दी पावर x3 इस तरह का रहता है, ऑब्जर्वेशन यही है। किसी को मालूम है इसका लॉजिक? थोड़ा बहुत समवन कैन से। भैया 9 टू द पावर x देख के लग रहा है और 3 देख के लग रहा है कि 3 स्क्वायर करके कुछ आगे, स्क्वायर करके, मतलब 9 को 3 स्क्वायर लिख नहीं स्क्वायर करके नहीं होगा, कुछ और। कुछ और कोई ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको? एनीवन? थोड़ा बहुत यहाँ पे कोई ऑब्जर्व करके बता देगा तो मैं समझूंगा हाँ यार थोड़ा सा दिमाग है आपके पास। फर्जी फर्जी चीजें जो बताते हो ना उसमें मजा नहीं आता एग्जैक्टली, सीरियसली आई एम टेलिंग यू। यहाँ पे इफ यू कैन से सम ऑब्जर्वेशन तो हाँ मैं मानूंगा, हाँ चलो यार आपका दिमाग है, थोड़ा आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटी ऑब्जर्व करने की, ठीक है। मतलब हाउ शुड आई अप्रोच, यहाँ से कोई बता सकता है हाउ शुड आई अप्रोच, मतलब क्या आपके दिमाग में दौरा, क्या मुझे करना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए आप। मैंने जब सवाल लिखा था तो मुझे ये ऑब्जर्वेशन आया था, वही ऑब्जर्वेशन अगर कोई आप बता दे तो मैं समझूंगा हाँ चलो यार आपका दिमाग थोड़ा सा दौड़ता है, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ नहीं बता पा रहे हो ना, फिर जो तुच्चा तुच्चा चीज बताते हो ना, छोटा मोटा चीज, उसमें मजा नहीं आता एग्जैक्टली, ठीक है। आपको लगता है नहीं मेरे को बहुत बड़ा मैं 30 मार खाऊं, बहुत बड़ा, यहाँ से अगर ऑब्जर्वेशन आप बता दिए कैसे करें तो थोड़ा सा समझ सकता हूँ, चलो थोड़ा दिमाग काम करता है। हेलो, कोई बता सकता है? भैया हाँ बोलो। भैया ऐसा क्या हो सकता है कि f ऑफ 1 - x को निकाल के देखें? कहाँ से देख के बता रहे हो? हाँ कहाँ से देख के बता रहे हो? भैया ऐसे ही, क्योंकि 1 - 1/1996 अगर करेंगे तो वो 1995/1996 आ जाएगा, तो मैंने सोचा कि शायद ऐसे होगा। ये सही है, ये बड़ा मतलब बहुत ही उम्दा, मैंने भी ऐसे सोचा था, बहुत ही उम्दा ऑब्जर्वेशन। अब मैं इस चीज को मान सकता हूँ, हाँ चलो इसमें आपका दिमाग दौड़ता है। आपने जब इतना ऑब्जर्वेशन किया, मैंने भी ऐसे ही ऑब्जर्वेशन किया जैसे तुमने बताया दक्ष, एग्जैक्ट मैंने यही ऑब्जर्वेशन किया था। मैंने जब सवाल देखा, यही ऑब्जर्वेशन जरूरी है, यही ऑब्जर्वेशन जरूरी है। यहाँ पे जब ऑब्जर्वेशन आपने बता दिया ना, तो ये जो है इसको मैं बोलता हूँ दिमाग चलना, ठीक है। हाँ दिमाग चल रहा है यार, सवाल में कुछ नजर नहीं आ रहा है, सवाल में कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे 1/9996 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1/995, शायद कुछ रिलेशन आ जाए अगर एफ एक्स, मे बी आई डोंट नो, बट इतना दिमाग किसी का दौड़ना चाहिए कि एफ एक्स और शायद हो सकता है कि एफ ऑफ 1 - x में मे भी कुछ रिलेशन आ जाए, क्योंकि 1 - x में क्या हो रहा है। अगर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 - 1/1996, है कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? तो इसमें में भी कुछ जो है ऑब्जर्वेशन ये जो बताते हो ना, तो इसमें मजा आता है, यहाँ पे मजा आता है। छोटा छोटा चीज जो बताते हो ना उसमें मजा नहीं आता, बट तो कोई भी बच्चा कर लेगा, कोई भी, इतना इतना दिमाग तो कोई भी चला सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो ऑब्जर्वेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर मैंने इसमें एफ ऑफ 1, अब यहाँ से तो सोच आपका जा रहेगा ना, आप अगर इतना सोच लिए तो आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर लोगे ना, तो आपने आपका 4 मार्क्स फिक्स हो गया एडवांस में, यू गॉट 4 मार्क्स इन एडवांस, जेई एडवांस में, ठीक है। ये जो बताते हो ना तब मजा आता है पढ़ाने में, हाँ यार किसी को पढ़ा रहा अच्छे, मतलब मैं अच्छे टाइम डिवोट कर रहा है ना, फालतू टाइम पास नहीं कर रहा। अरे लगता है क्या पढ़ा रहा, क्यों पढ़ा रहा है ना, ऐसे भी तो रिजल्ट आने वाला नहीं है इस अवस्था में, ठीक है। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। अब 9 टू दी पावर एक्स से अगर मैंने डिवाइड करने का ट्राई किया, 9 टू दी पावर एक्स से डिवाइड है, मतलब नीचे किया ऐसे, उसको क्या लिखा है, 9/9 टू दी पावर एक्स अपॉन 9/9 टू दी पावर एक्स प्लस 3,
आप लोग, मैंने स्टूडेंट में देखा ना, वो अपनी गलती कभी नहीं देंगे, वो अपनी गलती कभी नहीं मानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा, कभी नहीं मानना चाहते, दे आर नेवर, मतलब कि कभी नहीं, मतलब मैंने ऐसा देखा ही नहीं, मतलब आप उनको डांटो तो वो ये इस चीज को मानने ही के लिए तैयार नहीं कि दे आर नॉट स्टडिंग प्रॉपरली, दे आर नॉट मतलब डूइंग वेल, है ना, इसीलिए टीचर बोल रहा है, वो बोल देता है टीचर गुस्सैल है, ये है वो है ना, टीचर मतलब फालतू माथा खराब है इसका, ये है, गाली मारेगा, इसको पढ़ाना नहीं आता है, उल्टा पुल्टा, तो अजब मेंटेलिटी है। और अब तो मैंने नया शुरू देखा है, नया बच्चा लोग शुरू किया है, मार्क्स खराब लेके आता है, फिर बोलेगा कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। अबे जब तुमको पढ़ने का टाइम था तब तुमने पबजी खिलाया, तब तो पबजी खेल रहे थे तुम, यूट्यूब चला रहे थे, टीवी देख रहे थे, गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे, और उसके बाद तुम बकचोदी पेल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से देखो ना, ऐसा मेंटेलिटी हो गया, मैंने देखा है, जैसे ही रिजल्ट कोई निकलता है ना, मीम्स बनना शुरू हो जाता है कि मार्क्स डजंट मैटर एंड ऑल, ये वो, मतलब, और बच्चे भी थोड़ा गर्व से, थोड़ा सा, है ना, गर्व, हाँ, नहीं आया तो क्या हो गया, है ना, सचिन तेंदुलकर ने कौन सा मार्क्स लेके आया था, अबे सचिन तेंदुलकर ने कितना प्रैक्टिस किया अपने फील्ड में, तुमको मालूम है, ठीक है, फर्जी चीजें। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा ना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, हेलो, अरे दिखा ऑब्जर्वेशन या नहीं दिखा, ये जी हो जाता भैया। है 1, ये हो जाता है 1, दिख- ये हो गया 1, ठीक है, अब ये हो गया 1, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज मिलके हो जाएगा 1, उसी तरह से ये वाला चीज और इससे पहले वाला चीज वो मिलके 1 हो जाएगा, मतलब सब 1 1 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके जा रहा है 195 तक, नहीं जा रहा है, 195 तक ही तो जा रहा है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 195 तक जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, इसके बीच में कितने इंटीजर आ जाएंगे, b माइनस ए प्लस 1, ठीक है ना, तो b माइनस ए प्लस 1 आ जाएगा, तो 1995 ही आ जाएगा, 1995, तो उसे 2 से आपको डिवाइड कर लेना होगा, ठीक है। तो वट एवर वैल्यू यू विल बी गेटिंग एंड दैट विल बी द आंसर, 1995/2 कितना है बताइए, 997.5, दिस विल द आंसर। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये होता है, कहीं से देख के नहीं बताया तो अच्छी बात है, देख के बताया फिर तो कोई मतलब ही नहीं, करते हैं कोई लोग, है ना, बुक नहीं भैया, देख, मैंने खुद से ही बताया। ठीक है, अच्छी बात है। देखो आप मेरे को मैं आपको बोला जैसे कि, है ना, तो ये मेरे को इम्प्रेस करके तो आप ऐसे भी कुछ नहीं कर सकते, मैं तो एग्जाम लेता नहीं हूँ, है ना। अगर आपने खुद से बताया, इसका मतलब कि आपके अंदर में वो थॉट प्रोसेस है, तो ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, ठीक है। तो आप, मैं कुछ भी बोलूँ उससे फर्क नहीं पड़ता है, दैट डजंट मैटर, ठीक है, बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। थॉट हाँ प्रोसेस जो भैया। आपके अंदर में दौड़ रही है, जो आपके अंदर में थॉट प्रोसेस जो दौड़ रही है, और जिस थॉट प्रोसेस से आपने ये बोला, तो ये आपको हेल्प करेगी एग्जाम में, पक्का पक्का हेल्प करेगी, है ना, कोई छीन नहीं सकता आपसे ये। आगे बढ़ूं, जी भैया। जी भैया। हाँ भैया, ठीक है। ये छोटा छोटा जो ऑब्जर्वेशन, जैसे अभी दक्ष बताया ना, यही बस इतना ही चाहिए होता है मेरे को क्लास में मजा आने के लिए, अब मैं गाली क्यों मारूंगा, है ना, बस इतना ही चाहिए होता है, छोटा छोटा चीज कोई बता दे, ऐसा मजा आ जाए, मतलब पढ़ाने में, ऐसा मन करे पढ़ाने का, इतना डिवोट होके पढ़ाना मतलब क्या, थोड़ा मन भी करना चाहिए ना, पैसे के लिए तो नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, पैसे के लिए पढ़ा रहा था तो 2 क्लास तो मैं आपको दे ही रहा, एंड एक्स्ट्रा क्लास क्यों करा रहा, ताकि चलो यार आपको भी अच्छा हो, मेरे को भी थोड़ा मजा आए ऐसे पढ़ाने, ठीक है। फैन चला लो, गर्मी लग रहा है, चला ही लो, गर्मी लग रहा है। ओके, ये देखिए, है ना, ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एफ एक्स क्या होगा, सॉरी एफ एक्स नहीं, एफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो आसान है क्वेश्चन, नहीं है, आपको क्या करना है, रिप्लेस, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी सही से, हाँ हाँ भैया। भैया। एक्स हाँ, स्क्वायर को 1 बाई एक्स। एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर ले 1/x स्क्वायर से, ठीक है, हाँ तो एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, 1/x से, 2 एफ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स किससे रिप्लेस हो गया, 1/x से, थोड़ा सा नोटिस करना, भूल भाल मत कर देना,
साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हो गया, किसको मुझे हटाना है, एलिमिनेट किसको करना है। एक तो कोई भी एलिमिनेट हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल किसको एलिमिनेट करना है, इसको करना है। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए तो यहाँ पे कितना हो गया 6 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x है। और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 6 एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 3 अपॉन एक्स। तो देखिए दिस विल गेट कैंसल आउट, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हलवा सवाल हो गया ना, अब यही सवाल कराता रहूँ क्या। थोड़ा सा अच्छा करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। आज बच्चे कम है तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जा सकता है, गुंजाइश है इस चीज को। तो गधों को पढ़ाते पढ़ाते मैं थक गया हूँ, ठीक है। क्लियर है क्या? हाँ भैया। थोड़ा अच्छा लेवल का चीजें करते हैं ना, लेवल बढ़ाने का थोड़ा सा गुंजाइश है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखिए सवाल। ऐसे कम बच्चे रहे ना तो मजा आता है। और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका है इक्वल टू ए एक्स टू दी पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5 है। और आपसे पूछा जा रहा है, आपको दिया एफ ऑफ -7 इक्वल टू 7 है, तो आपसे पूछा जा रहा है एफ ऑफ 7 बताओ। थोड़ा सा ट्राई करके बताइए क्या ऑब्जर्वेशन लगा। कई लोगों को तो मैंने ये सवाल बताया ही होगा ऑलरेडी, स्टिल थोड़ा सा बताइए कि क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लगना चाहिए, व्हाट ऑब्जर्वेशन है आई नीड टू फॉलो है। एक्स को भैया माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो रटा रहता है चीज, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना क्या दिख रहा है, एफ ऑफ 7 है, ठीक है, एफ ऑफ 7 है, यहाँ पे एफ ऑफ -7। तो एक ऑब्जर्वेशन दौड़ता है कि अगर x को -x से रिप्लेस करें तो कुछ होने के चांसेस हैं। तो -x से रिप्लेस किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ax टू दी पावर 7 माइनस बी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स माइनस 5। अब दोनों को ऐड करो, तो इफ यू ऐड दिस बोथ टर्म, है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा -10, ठीक है। तो एफ ऑफ, अब 7 रख दो x की जगह पर, ये हो जाएगा एफ ऑफ 7 प्लस एफ ऑफ -7 इक्वल टू -10। तो यहाँ पे अगर 7 रखोगे, है ना, तो दिस विल गिव यू हाउ मच, एफ ऑफ 7 कितना दे देगा -17। क्लियर हो है क्या? हाँ भैया। -17 दे देगा। हाँ भैया। ओके ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन काफी है, सारा टाइप मैंने आपको करा दिया, ठीक है। आगे बढ़ूं? जी भैया। हाँ भैया। ओके, हाँ भैया। फंक्शनल इक्वेशन में ऐसे ही कभी वैल्यू पुटिंग्स हो जाएगा, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी कुछ और, ऐसा करना पड़ेगा। These things you have to follow। एक सवाल और था फंक्शनल इक्वेशन से, मैं ढूंढ रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन ये है, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा कभी कभी, बट पूछते हैं सवाल। एफ ऑफ यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स इक्वल टू है 5, ठीक है। ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स इक्वल टू 5 है। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है यहाँ पे एफ ऑफ 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर टू दी पावर 4 बाय रूट वाई है। क्लियर है इतना? तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, बताइए इसकी वैल्यू। भैया
भैया 25 आएगा। शायद हाँ 25 वैल्यू था, सही बात। ठीक है, सबका आ गया क्या? तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। नहीं है। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए है ना, सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है, इससे आसान क्या क्वेश्चन मिलेगा। कि यहाँ पे क्या है कि 16 आप बाय वाई स्क्वायर प्लस 1 के पावर में कितना है 4/√y। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे एफ ऑफ क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो अगर मैं एक्स को यहाँ पे, अगर मैं एक्स को यहाँ पे 5 ही तो आ जाएगा, 25 आ रहा है क्या? चलो देख लेते हैं कि एक्स को यहाँ पे मैंने ऐसा किया कि 4/y पकड़ा है ना, 4/y हाँ भैया। 4/y पकड़ा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 1 आ गया, और यहाँ पे अगर रूट एक्स किया तो रूट एक्स कितना हो जाएगा 2/√y है ना, बट यहाँ पे 4/√y, यहाँ पे आ जाएगा 2/√y, रूट एक्स आएगा 2/√y, तो उसे मुझे स्क्वायर कर लेना होगा। क्लियर है क्या इतना? यहाँ पे 2/√y आ रहा है, बट यहाँ पे 4/√y, तो 2 एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ से 5 स्क्वायर आएगा। आसान सवाल था, इतना तो दौड़ना भैया। चाहिए भैया, इतना तो। खैर आ गया। मैं कर दूंगा तो आ तो जाएगा ही। आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें, ठीक है? बंद कर रहा हूं। लैपटॉप हीट क्यों हो रहा है? तो फैन कम कर दूंगा, लैपटॉप बहुत हिल रहा है, प्लीज। ओके, तो देखिए अब समझिए बात को है ना, कि पहला जो चीज आपको समझना है, टाइम पीरियड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि नहीं, कि क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी, जहाँ पे क्या है टी पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू अगर एफ ऑफ एक्स आ जाता है ना, तो टी जो हम होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है, टी इज बेसिकली टाइम पीरियड है ना, टी टाइम पीरियड होता है। जैसे कि मान लो एफ एक्स दिया आपको साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है, एफ एक्स क्या दिया आपको साइन एक्स दिया हुआ, और साइन एक्स एक्स के जगह पे एफ आई रिप्लेस एक्स प्लस 2 पाई से, ठीक है, तो साइन एक्स क्या आ जाएगा आपका 2 पाई प्लस एक्स, साइन 2 पाई प्लस एक्स विल गिव ऑल्सो साइन एक्स है ना। तो मैंने जैसे एक्स प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया, एक्स प्लस 2 पाई से रिप्लेस किया, तो मेरा एफ एक्स ही आ गया, तो वो क्या आ गया सेम आ गया, तो ये यहाँ से 2 पाई कितना हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड, है कि नहीं? ठीक है ना। हाँ भैया। तो यही बेसिक लॉजिक है, बेसिक लॉजिक तो यही है टाइम पीरियड का, कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी अगर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाता है समहाउ, तो ये आपका क्या हो जाता है टाइम पीरियड हो जाता है, टी जो कहलाता है वो टाइम पीरियड हो जाता है ना। उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुका है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि अगर मैं इसके एक्स के जगह पे 0 रखता हूँ, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ऑफ 0, ठीक है, टी इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ 0, और फिर अगर मैं एक्स के जगह पे माइनस टी रखता हूँ, तो x के जगह पर अगर माइनस टी रखता हूँ तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ ऑफ माइनस टी, नहीं हो जाएगा, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू ये सेम हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा आप दिमाग में रख सकते हैं एज ए प्रॉपर्टी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी, ठीक है, ठीक है ना।
ना थोड़ा सा समझने वाली बात है कि टाइम पीरियड को अगर आप ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो टाइम पीरियड में मतलब कि मतलब फंक्शन में अगर टाइम पीरियड ऐड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब अगर एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड है 4, जस्ट 4 है, आपको दिया गया एफ ऑफ 9 इक्वल टू जो है 2 है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए, आपसे पहला सवाल पूछा जाए कि एफ ऑफ 1 बताओ कितना होगा, और आपसे ये भी पूछा कि एफ ऑफ 17 बताओ कितना होगा, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए एफ ऑफ -3 बताओ कितना होगा। तो आप देखिए, आप टाइम पीरियड का मतलब यही है कि फंक्शन रिपीट करेगी, है ना, फंक्शन क्या होती है, रिपीट करती है, मतलब साइन एक्स जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स का क्या होता है, ऐसा होता है ग्राफ, तो साइन एक्स का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वैल्यू है x1, तो यहाँ पे कोई वैल्यू लेंगे x1, तो दोनों पे तो वैल्यू सेम ही आएगी, नहीं आएगी, 2 पाई इसका टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी, आएगी कि नहीं बताइए। हाँ भैया। हाँ ठीक है, भैया। ये 2 पाई हो गया, ये हो जाएगा 4 पाई, है ना, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो भी सेम ही आएगी, इसका मतलब यही है। या फिर इसके पीछे अगर देखो तो आप, है ना, इसके पीछे 2 पाई पीछे अगर देखो कहीं से, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे आ जाएगा -2 पाई, ठीक है, तो ठीक है, तो -2 पाई, ओके, तो यहाँ पे जो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है ना, उल्टा ले रहा क्या हम, नहीं ले रहा है ना, यहाँ पे x1 है ना, तो यहाँ पे कोई वैल्यू जो आएगी दैट विल रिमेन सेम, हर जगह सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर टाइम पीरियड अगर सब्सट्रैक्ट करते हो, ऐड करते हो, सब्सट्रैक्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मतलब एफ ऑफ x1 पे जो वैल्यू आएगा साइन x की, मान लो एक वैल्यू है y1, तो उसमें अगर मैंने 2 पाई माइनस किया, 2 पाई ऐड किया, देन ऑल्सो इट विल रिमेन y1, और 2 पाई अगर मैंने माइनस किया देन ऑल्सो इट विल रिमेन y1, नहीं रहेगा, बताइए, रहेगा, ठीक है ना। हाँ भैया। x1 से 2 पाई पीछे चला गया, x1 से 2 पाई आगे चला गया, दोनों वैल्यू सेम रहेगा। तो उसी तरह से अगर एफ ऑफ 9 इक्वल टू 2 है और 4 इसका टाइम पीरियड है, तो उसमें मैंने 4 ऐड सब्सट्रैक्ट किया तो 5 आ गया, और फिर 4 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ 1 की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो कि एफ ऑफ -3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से और -4 किया तो डेट विल ऑल्सो रिमेन 2, और यहाँ पे अगर मैं 4 ऐड करूंगा, दोबारा 4 ऐड करूंगा, देन ऑल्सो इट विल रिमेन 2। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई, इतना लॉजिक क्लियर है क्या। हाँ भैया। ठीक है ना, आगे बढ़ूं। हाँ भैया। ओके, देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, और ये जो x है वो आपका डिफाइन है जस्ट 0 से 2 के लिए, है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और ये डिफाइन आपका जस्ट 0 से 2 के लिए। एफ एक्स आपको बोला जा रहा है एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स जो है इवन फंक्शन है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड, ये क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x belongs to 0 to 2 and fx is even and t is equal to 4, ठीक है, आपसे बोला जा रहा है फाइंड f of 5, f of 7.1, f of -1, f of -7, ये सब पूछा जा रहा है, एंड ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ, देखिए कैसे करेंगे, चलिए पहले ग्राफ करते हैं, ठीक है, फिर कर समझना, ग्राफ करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, एफ एक्स जो है क्या, एफ एक्स जो है वो है एक्स, कब है, वह है आपका 0 से 2 में, है ना, 0 से 2 में एक्स है। देखिए 0 से 2 में बनाते हैं ग्राफ, तो 0 से 2 में ग्राफ कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स ऐसे ही जाता है, हाँ भैया। ठीक है, y इक्वल टू एक्स ऐसे ही जाता है, मतलब यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2,
अब देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, एफ एक्स इवन है तो वाई का सिमेट्री होगा, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे -2 होगा, उस पर भी ऐसे ही होगा, है ना, -2 होगा इस पे भी ऐसे होगा। अब समझो बात को कि अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, फंक्शन 0 से 2 में ही डिफाइन था y इक्वल टू एक्स, ठीक है, एफ एक्स इवन है इसलिए मैंने इसका सिमेट्री ले लिया -2 तक। अब क्या बोला जाए, इसका टाइम पीरियड 4 है, तो टाइम पीरियड अगर 4 है तो -2 से 2 में जो रिपीट कर रहा है वही थ्रू आउट रिपीट करेगा, टाइम पीरियड का तो यही काम है ना, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, यही थ्रू आउट रिपीट कर जाएगा। क्लियर है या दिक्कत है इसमें? क्लियर भैया। क्लियर है भैया। ठीक है ना, यही थ्रू आउट क्या हो जाएगा, ऐसे रिपीट कर जाएगा। अब देखो समझो बात को कि जैसे हमसे पूछ रहा है f(5), तो f(5) की वैल्यू तो अब तो ग्राफ से भी निकल जाएगा, ये 2 है ना, ग्राफ से भी खैर निकल जाएगा, बट ऐसे ही निकाल लेते हैं। f(5) की वैल्यू अगर पूछ रहा है तो 5 में से 4 माइनस कर देंगे, क्योंकि 4 इसका टाइम पीरियड तो 1 आ जाएगा, है ना, तो f(x) इक्वल टू एक्स है 0 से लेकर 2 में, तो f(1) पे कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। f(x) जो है वो तो खाली यहीं तक यही है, तो f(1) 1 आ गया, तो इवन फंक्शन है तो -1 पे भी 1 ही आ जाएगा, -1 पे भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है, -1 पे 1 आ गया, बात समझ में आ रही है ना, तो -1 पे अगर 1 आ गया तो इसमें अगर 4 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, -5। ओके, यहाँ पे -7 है ना, -7 है, तो -7 के लिए मैं क्या करूंगा, अच्छा -7 है क्या, -7.1 होना चाहिए था, तो चलो -7 ही है, तो देखते हैं। हेलो, देखो अब यहाँ पे f(7) है, f यहाँ पे 7 है ना, तो f(7) में से अगर -4 किया तो f(3) आ जाएगा, और f(3) भी डिफाइन नहीं है, डिफाइन क्या है, x इक्वल टू 0 से 2 ही डिफाइन है, f(3) में से माइनस किया तो -1 आ जाएगा ना, -1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो -1 की वैल्यू अगर 1 है तो f(7) की वैल्यू आ गई मेरी, है ना, f(7) की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1 आ गई, अगर f(7) की वैल्यू 1 है तो f(-7) की वैल्यू भी 1 ही होगा, इसमें कोई कष्ट है क्या, ना, इस तरह नहीं से यू भैया। कैन, नहीं इस तरह से यू कैन नहीं ऑप्शन। भैया। तो अब जैसे ये वाला वैल्यू देखो f(7.1), तो f(7.1) में मैंने ऐसा किया कि 4 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया, 3.1, फिर से 4 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा, -0.9, तो हमें -0.9 पे वैल्यू नहीं मालूम, वैल्यू तो डिफाइन है 0 से लेकर 2 तक नहीं, तो f(0.9) पे निकाल सकते हैं, f(0.9) पे क्या आ जाएगा, f(x) इक्वल टू x है, तो f(0.9) पे f(09) आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है, और इवन है तो f(0) -0.9 पे भी वही आ जाएगा, 0.9। क्लियर है क्या? हाँ नहीं। हाँ भैया। ठीक है, ओके। अब कुछ कुछ प्रॉपर्टी है वो देख लो, तो कुछ कुछ फंक्शन का टाइम पीरियड आपको ऐसे ही दिमाग में होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। उसमें से पहला देखो कि साइन एक्स का टाइम पीरियड, कॉस एक्स का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया था 2 पाई होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। tan एक्स का कितना होता है, पाई होता है। अब देखो पाई होता है। कि पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, एफ एक्स की टाइम पीरियड अगर टी है तो एक्स के साथ कुछ ऐड करोगे तो भी उसको टाइम पीरियड टी ही रहेगी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये सब के लिए लागू है, मैं बताते जा रहा कि अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तब भी उसका टाइम पीरियड टी ही रहेगी, फंक्शन रूट में चला जाता है, ठीक है, फंक्शन रूट में चला जाता है तब भी उसके टाइम पीरियड टी ही रहेगी, फंक्शन एक्सपोनेंशियल वगैरह में चला जाता है तब भी उसके टाइम पीरियड टी ही रहेगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोला, किसी कांस्टेंट के ऊपर में चले जाती है देन ऑल्सो फंक्शन की टाइम पीरियड सेम ही रहेगी, ठीक है। फिर देखो कि अगर ऐसा हुआ कि ऐड किया, मतलब एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी फंक्शन की टाइम पीरियड टी ही रहेगी, है ना, 1/f(x) की भी टाइम पीरियड 1/f(x) की भी टाइम पीरियड टी ही रहती है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा, f(x) की टाइम पीरियड अगर टी है तो 1/f(x) की टाइम पीरियड 1 टी ही रहेगी। इसका मतलब, कहने का मतलब ये हो गया कि कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स की भी टाइम पीरियड 2 पाई होगा, सेक एक्स का भी टाइम पीरियड 2 पाई होगा, और कॉट एक्स का भी टाइम पीरियड जो है वो पा ही रहेगा। क्लियर है इतना, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ भैया। अब देखो क्लियर थोड़ा है सा, भैया। अब थोड़ा सा एक एंगल देखो ऐसा
कि साइन स्क्वायर एक्स हो गया, मतलब साइन के पावर में इवन हो गया, साइन के पावर में इवन लग गया, या कॉस के पावर में इवन लग गया, कॉस के पावर में इवन लग गया, ऑड लग गया तो कोई फर्क ही नहीं है, बट साइन एक्स के पावर में इवन लग गया, कॉस एक्स के पावर में इवन लग गया, या फिर मॉड लग गया, साइन एक्स के पावर में मॉड लग गया, कॉस एक्स में मॉड लग गया, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ग्राफ क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ग्राफ इन जनरली ऐसा चलता रहता है, ऐसा चलता रहता है, बट ग्राफ का पूरा पोर्शन क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, तो पहले टाइम पीरियड इसका कितना था, पहले टाइम पीरियड इसका 2 पाई था, अब कितना हो गया, अब उसका हो गया पाई, है कि नहीं, बोलिए। हाँ भैया। हाँ भैया। तो ये दिमाग में रखने वाली बात है। अब इसमें देखिए tan x में भी ऐसा होगा क्या कि tan स्क्वायर एक्स अगर है तो उसका भी टाइम पीरियड पाई से लेके पाई बाय 2 हो जाएगा क्या, पहले तो पाई ही था, है ना, अभी क्या पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता tan x में, tan x की ग्राफ ऐसे रहती है। ठीक है, तो tan x की ग्राफ ऐसे रहती है। अब उसमें tan में अगर स्क्वायर किया तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ऐसे ऊपर शिफ्ट कर जाता है, ये वाला पोर्शन ऐसे ऊपर शिफ्ट कर जाता है। अभी भी क्या दिख रहा है आपको, टाइम पीरियड में पाई बाय 2 थोड़ी हो जाएगी, पाई ही रहेगी टाइम पीरियड। बात क्लियर है क्या, टाइम पीरियड कितना हाँ रहेगा, पाई ही भैया। रहेगा। अच्छा प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सब क्लियर हो गया। अच्छा चेंज कहाँ पे हो जाता है, तो चेंज हो जाता है जहाँ पे कि अगर एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है तो उसका टाइम पीरियड जो है, उसका टाइम पीरियड होता है टी अपॉन मॉड ए। मॉड ए दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, टी अपॉन क्या हो जाता है, मॉड ए। कहने का मतलब अगर ऐसा है साइन 2x प्लस 3 है तो साइन एक्स का टाइम पीरियड, खुद का टाइम पीरियड 2 पाई होता है, और बाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड पाई हो जाएगा। अब मान लो ऐसा है साइन माइनस 2x प्लस 3 है तो भी उसका टाइम पीरियड ऐसा नहीं कि 2 पाई माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे मॉड में आता है वैल्यू, पाई रहेगा, किसी का टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं हो सकता। बात क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा, किसी का टाइम पीरियड नेगेटिव नहीं हो सकता, इज इट क्लियर। हाँ भैया। हाँ तो ये समझने वाली बात है। टाइम पीरियड कभी कभी जो है ग्राफ से भी आपको देखना पड़ सकता है, और इन जनरली कुछ कुछ चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दिमाग में भी आपको रखना है। ठीक है, मान लीजिए आप देखिए थोड़ा सा कि ये तो क्लियर हो गया ना, इतना ये तो क्लियर हो गया प्रॉपर्टी सब। ठीक है, इसी पे थोड़े सम्स करते हैं। एफ एक्स मान लीजिए कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू है आपका, अच्छा कुछ कुछ और फंक्शन का टाइम पीरियड आप याद रखें। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 1 होता है, याद है ना इसका ग्राफ, हाँ बोला भी भैया। था ना, ये 1 होता है इसका टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसीलिए रिपीट कर रही है, इसका टाइम पीरियड 1 होता है। ओके, तो फंक्शन मान लो ऐसा है कि अच्छा देखो 2 फंक्शन या 3 फंक्शन ऐड रहते हैं तब, अच्छा चलो कुछ सवाल कर लेते हैं फिर बताता हूँ वो एंगल। देखो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू है फंक्शन है e टू दी पावर log sin x प्लस tan क्यूब x माइनस कोसेक 3x माइनस 5, है ना, तो इसका टाइम पीरियड पूछा गया। अच्छा ये मैंने आपको नहीं बताया ना कि अगर 2 फंक्शन ऐड होता है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, ठीक है, 2 फंक्शन ऐड है तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, इसका टाइम पीरियड ऐसे निकालते हैं, ये नहीं कि दोनों का टाइम पीरियड को ऐड कर दिया, इसका टाइम पीरियड निकाला t1, इसका टाइम पीरियड निकाला t2, और फिर दोनों का क्या लेना होता है एलसीएम, तो एलसीएम क्या जाता है t1 अपॉन t2। क्लियर है इतना, तो नॉर्मल नंबर रहा, जैसे अगर मान लो कि ऐसा है साइन 2x प्लस cos 2x है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पाई, इसका भी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा पाई, एलसीएम लोगों के दोनों का तो कितना हो जाएगा पाई। अच्छा एक चीज देखो यहाँ से मैं क्या बोलना चाह रहा कि नंबर रहा नॉर्मल, है ना, कि मान लो ऐसा रहा साइन 3x अपॉन 2 प्लस कॉस 5x अपॉन 2 ऐसा है,
तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन 3/2, यही ना। हाँ 3/2 उल्टा हो गया, मान लो कि ऐसा 2x/3 है यहाँ पे और यहाँ पे 2x/5 है, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन 2/3, इसको बोल दिया T1, और इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन 2/5, तो 2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ से हो जाएगा 3 पाई और यहाँ से हो जाएगा 5 पाई, और दोनों का एलसीएम लेंगे तो पाई तो कॉमन है, निकल के आ जाएगा 3 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, तो 15 पाई हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 15 पाई। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत है इस चीज में? हेलो, नहीं। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ पे आती है वो देखो कि टाइम पीरियड जब रैशनल फंक्शन होता है तब, रैशनल नंबर होता है तब, कि fx प्लस माइनस gx होता है, तो टाइम पीरियड अगर आ रहा है p/q में और इसका आ रहा है r/s में, तब कैसे लेते हैं, तो बता सकता है तब कैसे लेते हैं, एलसीएम तब कैसे लेते हैं, p/q और r/s, इसका एलसीएम कैसे होगा, भूल मत बोलना, एक बार में बोलो, सही बोलो, क्या होता है एलसीएम, याद ही नहीं है ना, तुम लोग क्या एग्जाम देगा, देने का लायक ही नहीं। देखो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होता है उसका एलसीएम होता है, पीआर का एलसीएम होगा, और नीचे वाला जो होता है उसका एचसीएफ होगा, है ना। अब बोलो ये तो मुझे मालूम था, है ना, मालूम था तो श्योर क्यों नहीं थे, और श्योर नहीं थे तो मार्क्स कहाँ से आएगा, कैरेक्टर तुम लोगों से बहस करके लाभ नहीं। इतना क्लियर है क्या, मतलब आता भी नहीं है और मानने को तैयार भी नहीं कि हमको नहीं आता है, ऐसा अवस्था रहता है। देखो इसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई आता है, इसका टाइम पीरियड कितना होता है पाई आता है, इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इसका टाइम पीरियड 2 पाई/3। इतने में कोई कष्ट है किसी को? नहीं भैया। ठीक है ना, तो सबका एलसीएम लिया, ठीक है, तो सबका अगर एलसीएम लिया तो ऊपर वाला जो क्वांटिटी है उसका एलसीएम होगा 2 पाई पाई 2 पाई, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 पाई ही आ जाएगा, और नीचे वाला जो क्वांटिटी है ना, जो नीचे वाला क्या है 1 है, 1 है, तो 1,1,3 इसका एचसीएफ लेंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा बताइए, 113 का एचसीएफ क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, एचसीएफ तो 1 ही आएगा ना, एचसीएफ में भी घपला नहीं है ना किसी को, घपला है तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, किसी को लग रहा है नहीं एचसीएफ 3 होगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक क्लियर, इतना 2 पाई हो जाएगा। आगे बढ़ो, हाँ भैया। हाँ भैया। चलिए कुछ सवाल करते हैं, इस पे बहुत हो गया, तो अब थोड़ा सवाल करते हैं, ठीक है। पहला सवाल देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ है x माइनस बॉक्स एक्स, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा बताते जाइए, टाइम पीरियड सबसे हलवा होता है, बताते जाइए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अरे इसका टाइम पीरियड बताओ यार, 1 होगा कितना टाइम फ्रैक्शनल लगता है, पार्ट भैया, करली ब्रैकेट में x होगा फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल कर लियो। तो उसका हम क्या करेगा, हम टाइम पीरियड पूछ रहे थे फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम उसका क्या करेगा, टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड 1 होगा, बस डायरेक्ट ये आंसर तो नहीं, इतना कहानी क्यों सुनाता है, यहाँ पे कितना होगा बताओ, वह यहाँ पे कितना होगा, 1/3। 1/3, यहाँ पे, यहाँ पे तो अभी बता दिया था उसको, यहाँ पे अभी बताया ना कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 2/3, नाउ दैट विल बी बेसिकली 3 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाय 4/5, नाउ दैट विल बी बेसिकली 5 पाई/2, तो हमें एलसीएम लेना होगा, एलसीएम लेना होगा 3 पाई अपॉन 5 पाई/2 का, तो ऊपर 8 वाले पाई क्वांटिटी का हम एलसीएम लेंगे, 3 पाई और 5 पाई का हो जाएगा 15 पाई, और नीचे में जो बचेगा 1 और 2 उसका एचसीएफ 1 ही आएगा, तो 15 पाई आ जाएगा, सही है। अब देखो कुछ और एक आधा ऑब्जर्वेशन देखो कि जैसे एफ एक्स दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ आपको क्या, कॉस साइन एक्स, ठीक है, इसका क्या होगा टाइम पीरियड, और आपको एक फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन कॉस एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, थोड़ा सोचिए, इसका क्या होगा टाइम पीरियड और इसका क्या होगा टाइम पीरियड, थोड़ा सा सोचिए।
क्या होगा बताइए? 2 पाई होगा भैया। अरे श्योर नहीं है क्या? तो श्योर नहीं है तो बुल कह रहा है। एग्जाम जब देगा जेई मेंस का तो श्योर करके टिक मार के आएगा या डाउटफुल में टिक मार के आएगा? डाउट में रहेगा तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो सोचो। आप लोग बात समझते नहीं हो। मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए, मेरे को सही आंसर चाहिए, करेक्ट आंसर चाहिए। आप समझते हो ना? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई है ना, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स। बोर्ड्स वाला क्लासेस में होता है ये होगा नहीं बच्चा, ये नहीं होगा, ऐसे होगा, बता दिया, आप भी खुश, वो भी खुश, टीचर भी खुश, चलो रिस्पॉन्स दिया। मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को आंसर दो, करेक्ट आंसर दो, एक बार में दो, खत्म। ऐसा आंसर दो कि कॉन्फिडेंट रहो उस आंसर पे, बस बात खत्म है ना। ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, क्या करना मेरे को उससे? नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स ना, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। टाइम पीरियड का नॉर्मल लॉजिक क्या है? टाइम पीरियड का नॉर्मल लॉजिक ये है कि वैल्यू रिपीट करें। अब देखो कॉस में, कॉस के अंदर क्या है? साइन एक्स है, कॉस के अंदर है साइन एक्स। तो साइन एक्स की जो वैल्यू है, समझो थोड़ा सा, है ना, समझो थोड़ा सा। देखो जैसे 2 पाई आया ना तुम्हारे दिमाग में, जैसे 2 पाई आया, क्या आया कि 2 पाई होना चाहिए। तो ये जो इवन फंक्शन वगैरह होता है ना, इवन फंक्शन वगैरह, मॉड फंक्शन वगैरह, जैसे आपके दिमाग में आया क्या? टाइम पीरियड जो होना चाहिए 2 पाई। तो मॉड फंक्शन वगैरह जो होता है, इवन फंक्शन वगैरह जो होता है, इसमें आप एक बार t/2 रख के भी देखें, कहीं पे t/2 पे तो सेम नहीं हो जा रहा है। आप t/2 पे सेम हो जा रहा है तो आप t/4 भी रख के एक बार देखें, दिमाग में ऐसा ऑब्जर्वेशन देखें, है ना। अब अगर यहाँ पे x प्लस पाई रखोगे, है ना, इफ यू पुट x प्लस पाई हेयर, तो cos यहाँ पे कितना आ जाएगा? cos यहाँ पे आएगा sin पाई प्लस एक्स, ठीक है, sin पाई प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे cos आ जाएगा, और यहाँ से cos माइनस साइन एक्स आएगा। तो cos के अंदर माइनस साइन एक्स, तो cos ही आ गया। तो ये तो आपका क्या लग रहा था? आपको लग रहा था 2 पाई, बट ये पाई पे ही हो गया, नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हाँ भाई? भैया। मुर्दा लोगों को हाँ पढ़ा भैया। रहे हो, मजा ही नहीं आता। अरे हो गया ना, पाई पे ही हो गया। अब क्या होता है कि पाई बाई, अब ऐसा सोचो, एक बार के लिए ऐसा भी सोचो कि पाई/2 पे भी रख के देखो। तो पाई/2 पे अगर रख के देखोगे तो फायदा नहीं होगा, वो cos x में चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होता है तो चेंज हो जाता है। ऐसे भी थोड़ा सा सोचो कि sin x का 0 से लेके पाई में जो वैल्यू है, 0 से लेके पाई में क्या जा रहा है? 0 से लेके पाई में वैल्यू जा रहा है 0 से 1, ठीक है। और वही वैल्यू यहाँ से क्या जा रहा है? यहाँ से वैल्यू जा रहा है आपका -1 से 0, ठीक है, -1 से 0 जा रहा है पाई से लेकर 2 पाई में। तो कॉस के अंदर में तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, कॉस के अंदर में ये वैल्यू भी सेम आएगा और ये वैल्यू भी सेम आएगा। तो 0 से लेकर पाई में जो जा रहा है वही वैल्यू पाई से लेकर 2 पाई में चला जाएगा। कहने का मतलब इसलिए टाइम पीरियड 2 पाई हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है, इसमें इन जनरल टाइम पीरियड तुमको क्या दिख रहा होगा? 2 पाई दिख रहा होगा। 2 पाई पे कॉस एक्स का टाइम पीरियड होता है 2 पाई, तो 2 पाई होना चाहिए, बट साइन बाहर में। एक बार तुम अगर पाई रख के भी देखो, है ना, एक बार ऐसे पाई प्लस एक्स रख के भी देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? साइन ऑफ क्या आ जाएगा? माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो सेम फंक्शन नहीं आ पाएगा। बात समझ में आ रही है? इसी का टाइम, इसका टाइम पीरियड फिर 2 पाई ही हो जाएगा। क्लियर है क्या इतना? हाँ भैया। जी भैया। जी ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये जरूरी है कि इवन फंक्शन है तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन मारो कि टी को t/2 रखो, t/4 रखो, ऐसा करके एक बार देखो, ठीक है। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है f(x) है मॉड cos x, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा बताइए? बताओ, अभी तो बताया इसका टाइम पीरियड। क्या गजब गवार इंसान है भाई, अभी तो इतना क्या सोच रहा है? रो रो के क्या आंसर बताया? यही तो अभी तो बताया, यहाँ पे 2 पाई होता है, यहाँ तो बताया पाई होता है। इतना नहीं बता सकता है तो फिर क्या करेगा? इतना शर्माता गया रहता है। पाई होगा, इसके बाद ये बताओ इसका क्या होगा? गजब अवस्था है भाई। पाई होगा भैया। ओके, यहाँ पे आना चाहिए पाई और यहाँ पे भी आना चाहिए पाई,
ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, ये तो पाई नॉर्मल एवरेज ब्रेन सोचेगा। ठीक है, जो होशियार रहेगा थोड़ा सा उसको अभी मैंने बोला है ना, अभी मैंने बोला कि इवन फंक्शन वगैरह जैसा देखे तो t/2 करके भी एक बार देखो, है ना। तो ये आप एवरेज हो, आपका जेई नहीं निकलेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, आप अगर इतना नहीं सोच सकते एक चीज बताने के बाद, अगर मैंने ये आपको बताया और इतना आप नहीं सोच सकते, मे भी जेई निकल भी जाए, एडवांस तक आप पहुंचने लायक नहीं। ठीक है, तो आप क्या करोगे जिंदगी में, जब आपको एक चीज में बार बार बता रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक बार पाई आपको दिख गया तो एक बार पाई/2 रख के भी देखो, है ना। आप इतना नहीं सोच कर रखते तो आप एग्जाम में गलत करके आओगे। कॉमन सेंस थोड़ी मैं आपको सिखा सकता, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको ये कॉमन सेंस थोड़ी सिखा सकता। कॉमन सेंस भी सिखा रहा, उसके बावजूद भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको क्या ही मतलब बोला जाए, है ना। हेलो, यहाँ से देखो हाँ कितना आ रहा है, भैया। यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस कॉस एक्स आ रहा है। फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, मॉड साइन एक्स आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा मॉड कॉस एक्स आ जाएगा। तो ये सेम चीज नहीं आ गया, तो बोला ना मैंने एक बार चेक हाँ करो। भैया। जब मैं बोला ना टी टाइम पीरियड अगर टी इक्वल टू पाई आ रहा तो एक बार t/2 रख के देखो, तो क्यों नहीं रख के देख रहे। ठीक है, t/2 एक बार रख के देखो, t/4 भी इसमें रख के देखो, अगर लगे तो t/4 में दिक्कत हो जाएगा। t/4 में अगर पाई/4 अगर इसके अंदर में रखोगे तो आप दिक्कत हो जाएगा, पाई/4 में ये चेंज नहीं हो पाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था तो चेंज हो गया, है ना, ये चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए एक आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये बताइए इसका क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, व्हाट डू यू ऑल थिंक, व्हाट्स द टाइम पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। अरे अभी तो देखा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में, अभी तो देखा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन में पाई/2 आ रहा था, और यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है, तो पाई/6 हो जाएगा, खत्म बात। पाई/6 हो जाएगा, खत्म बात ना। ये अभी तो देखा cos x प्लस हाँ sin x में पाई/2 आ रहा था, हाँ यहाँ पे भैया। कोफिशिएंट 3 है तो पाई/6 हो जाएगा, इसमें सोचने वाली इतना क्या बात। नेक्स्ट कुछ और देखो, ये f(x) इक्वल टू है, f(x) इक्वल टू है sin टू दी पावर 4x प्लस cos टू दी पावर 4x। अब इस तरह का जो सवाल होता है, पावर जब हायर होता है ना, देखो नॉर्मली रहता है तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो कि sin x है प्लस cos x है, तो अपन बोल सकते हैं इसमें यार इसकी 2 पाई होगी, इसका भी 2 पाई होगा। ठीक है, तो वी कैन से कि 2 पाई टाइम पीरियड होगा। बट पावर वावर लग जाती है ना, उसमें भी इवन ऑर्डर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन लग जाती है तो इन जनरली आपके दिमाग में क्या आता है, इन जनरली आपके दिमाग में आता है यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा पाई, नहीं आता है, ये तो बताया आपको मैंने। ठीक है, और इन जनरली आपके दिमाग में तो ये आएगा पाई, ये आएगा पाई। ठीक है, इवन फंक्शन है, मैंने आपको बोला है कि भाई अगर पाई आता है टाइम पीरियड तो एक बार t/2 रख के भी आप देख लो, बताया है ना आपको, हाँ भैया। है ना। तो t/2 रख के भी आप देख सकते हो, मे भी आप t/2 रख के भी देख लें, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि आप इसको सिंगल फंक्शन में ले जाने का ट्राई करें, ज्यादा बेटर रहता है। क्या करें आप, सिंगल फंक्शन में ले जाने का ट्राई करें। देखिए जैसे sin टू दी पावर 4x है तो इसे क्या लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसे क्या बोला जा सकता है, इसे बोला जा सकता है sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस यहाँ से जाएगा 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा। अब ये हो गया 1, ये हो गया 1 माइनस सॉरी 1 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो 4 sin स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 1 प्लस ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 2 सॉरी ऊपर में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर 2x आ जाएगा, है ना, sin स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब sin स्क्वायर x की टाइम पीरियड पाई होती है और उसमें 2 से मल्टीप्लाई दे तो पाई/2 हो जाएगा। क्लियर है, हेलो क्लियर है क्या इतना। ये लास्ट से बताएंगे। कहाँ पे बताओ लास्ट में, लास्ट से तो तुम बताओ ना, हम क्या बताएंगे, लास्ट से तो सॉल्व हो गया, उसको बताना है, तुमको बताना, मैं कैसे बताऊं। sin स्क्वायर 2x है
बाई 2 इसका पीरियड क्या, टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए इसका टाइम। अरे अभी बताया तो इवन पावर होता है तो पाई होना चाहिए, और x के साथ कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाता है। पढ़ाने लायक नहीं है भाई तुम लोग, आगे बढ़ो। हेलो, हाँ भैया। हाँ ठीक भैया। है। अब देखो कोई ऐसा सोच सकता था, है ना, ऐसा सोच सकता था सिंगल फंक्शन में अगर नहीं तुम करते, सिंगल फंक्शन में नहीं करते तो क्या करते, t/2 करते, तो t/2 इसके लिए काम कर जाता, इसके लिए आप रखो x प्लस पाई/2 रखो, तो इसके लिए काम कर जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos टू दी पावर 4x आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा sin टू दी पावर 4x आ जाएगा। देखो आप करके देखो, आ जाएगा, नहीं दिखता है तो छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है सब सीखने की, ठीक है। अब देखो, बट अगर ऐसा रहे, अब यही प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे लगाओगे, यही चीज अगर आप यहाँ पे लगाओगे, जो मैंने बोला उसको नहीं छोड़ के आप इस यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स, और देखो cos टू दी पावर 4x है, तो यहाँ से टाइम पीरियड आपका पाई आएगा, और यहाँ से भी टाइम पीरियड आपका पाई आएगा। फिर आप क्या करोगे, पाई/2 रखोगे, तो पाई/2 में ये हो नहीं पाएगा। बात समझ में आ रही है, पाई/2 जब आप रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ से आ जाएगा साइन टू दी पावर 4x, ठीक है, इसमें हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप सिंगल में लेके जाएं, आप सिंगल में ले जाके जाएं, ट्राई करें ले जाने का, फायदे में रहोगे। आप लोग दोबारा ज्वाइन करें तो मैं बताता हूँ कैसे सिंगल में लेके जाओगे। अगर पाई आता है इवन फंक्शन है तो एक बार आप मतलब टी आता है इवन फंक्शन है तो एक बार आप t/2 रख के भी देखें, तो अगर t/2 रख के देखोगे, आप पाई/2 आपको रख के देखोगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई/2, और यहाँ से आ जाएगा आपका cos टू दी पावर 4 x प्लस पाई/2। so this will give you sin this will give you cos स्क्वायर x प्लस साइन टू दी पावर 4x, बट ये दोनों तो सेम नहीं है, ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, नहीं हो पाया, पाई/2 पे नहीं हो पाया, है कि नहीं, पाई/2 पे हाँ भैया। नहीं हो पाया। बट आप इस तरह के जो फंक्शन है इसमें अगर सिंगल में ले जाने का ट्राई करें, इसमें सिंगल में ले जाने का ट्राई करें तो क्या होगा, देखिए सिंगल में ले जाने का ट्राई करें, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स है, इसे मैंने ऐसे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपका 1 माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा अपॉन में 4, तो इसका टाइम पीरियड कितना आया था, पाई/2 आया था, साइन में स्क्वायर है तो टाइम पीरियड पाई होगा, और 2 से मल्टीप्लाइड है x के साथ तो पाई/2 हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो इन जनरली आप एग्जाम में क्या मार के आते, 4 ऑप्शन रहता है वहां पे पाई मार के आता है। देखिए WBJ जे मेंस में बहुत नहीं पूछा जाता, बट WBJ में क्वेश्चन रहते हैं यहाँ से टाइम पीरियड से, बिल्कुल रहते हैं, सीधा सीधा सवाल था लास्ट ईयर WBJ में कि cos एक्स स्क्वायर का टाइम पीरियड बताओ, cos एक्स स्क्वायर का टाइम पीरियड बताओ, क्या आएगा cos एक्स स्क्वायर का टाइम पीरियड, cos एक्स स्क्वायर का टाइम पीरियड क्या होगा बताइए, WBJ का सवाल है लास्ट ईयर, नॉन पीरियोडिक होगा। नॉन पीरियोडिक होगा, है ना, टाइम पीरियड होगा ही नहीं, ठीक है, WBJ का सवाल था। देखिए अब देखिए आगे बढ़े, हेलो, हाँ भैया। अब देखो कि अब देखो कौन नॉन पीरियोडिक भी बता देता हूँ ना, पीरियोडिक मैंने आपको बता दिया, नॉन पीरियोडिक कब कब होता है ये देख लीजिए। अब बोलोगे ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, तो ऐसा आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, मतलब ये जो रूल फॉलो नहीं कर पाएगा वही नॉन पीरियोडिक हो जाएगा, x प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कौन कौन सा फॉलो नहीं कर पाता है वो आप देखें, ठीक है। अच्छा आप एक और सवाल लिख लेता हूँ, अगर यहाँ पे x प्लस 2x प्लस 3x है तो इसका टाइम पीरियड कितना आ रहा है आपको बताइए तो थोड़ा, टाइम पीरियड यहाँ से कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हाफ, यहाँ से आ जाएगा 1/3, तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, नीचे में एचसीएफ लेंगे 1 2 3 का तो वो भी 1 ही आ जाएगा, तो टाइम पीरियड इसका हो जाता है। खैर देखिए टाइम पीरियड नॉन पीरियोडिक कब का होता है, पहला नोट कीजिए, पहला एंगल के साथ छेड़छाड़, जैसे लिख रहा है वैसे ही याद रखें आप, एंगल के साथ छेड़छाड़,
एंगल के साथ छेड़छाड़ कहने का मतलब जैसे हो गया साइन रूट एक्स, साइन 1/x, साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन के साथ बता रहा तो बाकी के साथ समझ लें। तो एंगल के साथ छेड़छाड़ हुआ तो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक। क्लियर है बात इतना? मतलब आप x प्लस टी रखेंगे ना तो x प्लस टी रूट में आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, फंक्शन नहीं मिल पाएगा आपको। आप x को क्या करेंगे, x प्लस टी से रिप्लेस करेंगे तो वो नहीं मिल पाएगा आपको। तो ये पहला फंक्शन, पहला चीज ये हो गया, एंगल के साथ छेड़छाड़ अलाउड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं हो, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं हो, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब जैसे लिख दिया x sin x, x sin x टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए जैसे एफ एक्स इक्वल टू कितना है, x sin x है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एफ एफ एक्स प्लस 2 पाई अगर मैंने रखा तो वो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x प्लस 2 पाई। क्लियर इतना? तो ये कितना आ गया, x प्लस 2 पाई इंटू साइन एक्स, यही आ जाएगा ना। तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा, फंक्शन नहीं हो पाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन नहीं हो, अलजेब्रा मल्टीप्लाइड नहीं हो। छोटा सा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अलजेब्रा मल्टीप्लाइड नहीं हो, एक फंक्शन है और फंक्शन है a प्लस 3 इंटू एक्स है, a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5a है, और बोला गया कि पीरियोडिक है। तो बताइए एक्स a की कौन सी वैल्यू के लिए पीरियोडिक हो सकती है, टेल मी, a की कौन सी वैल्यू के लिए पीरियोडिक हो सकती है, व्हाट वैल्यू a कैन हैव सो दैट इट विल बी पीरियोडिक। हेलो, -3 -3 -3 a प्लस 3 जो होना पड़ेगा उसको 0 होना पड़ेगा, है ना। तो a इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है। a की वैल्यू अगर -3 होती है तो ये पीरियोडिक हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखिए, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, आप इसमें मेरे को सवाल मत पूछना आपके, यहाँ पे 5 प्लस साइन एक्स है मान लो, ऐसा है, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है। क्या होता है भाई, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होती है। अच्छा टाइम पीरियड मतलब मैं क्या बोल रहा, टाइम पीरियड मतलब मैं बोल रहा डिफाइन नहीं होती है, बात समझ में आया। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, टाइम पीरियड डिफाइन नहीं होता है। अब मैं टाइम पीरियड जब बोल रहा तो मैं यहाँ पे बार बार बात कर रहा फंडामेंटल टाइम पीरियड की, है ना, मैंने आपको पहले भी बताया ये चीज। तो फंडामेंटल टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। साइन एक्स की अगर टाइम पीरियड की बात करूं तो 2 पाई भी टाइम पीरियड है, ठीक है, और 4 पाई भी टाइम पीरियड है, और 8 पाई भी, 6 पाई भी, ये सब टाइम पीरियड है। बट हम जब फंडामेंटल टाइम पीरियड की बात करते हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट ओनली फंडामेंटल टाइम पीरियड, ठीक है, तो फंडामेंटल टाइम पीरियड में छोटा सा, सबसे छोटा पीरियड टाइम पीरियड की बात करता हूँ, ठीक है, कि सबसे छोटा क्या पॉसिबल है, ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इट कैन टेक, सबसे छोटा वैल्यू क्या ले सकता है ये। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा, है ना। और तीसरा चीज देखिए, हाँ भैया। तीसरा चीज ये है कि जब एलसीएम डिफाइन नहीं हो पाती है, एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, एलसीएम इज नॉट डिफाइंड, एलसीएम जब डिफाइन नहीं होती है तब, एलसीएम डिफाइन नहीं होती है कहने का मतलब क्या हुआ, कि फंक्शन मैंने लिया एक एफ एक्स इक्वल टू है साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो साइन एक्स की टाइम पीरियड होगी 2 पाई और इसकी टाइम पीरियड होगी 1, तो 2 पाई एक इरेशनल नंबर है, 2 पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, और 1 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरेशनल में कैसे हो सकता है टाइम पीरियड, कैसे हो सकता है एलसीएम, हाउ यू कैन टेक एलसीएम बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल, है ना। तो जब एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं होगा ना, तब भी जो है टाइम पीरियड डिफाइंड नहीं हो पाएगा। इज इट क्लियर? हाँ भैया। ठीक है, मान लीजिए कि एक और फंक्शन मैं लेता हूँ आपसे, है ना। तो यहाँ से मान लीजिए कि साइन एक्स है प्लस कॉस रूट 2x है, तो इसकी टाइम पीरियड हो जाएगी 2 पाई, इसकी टाइम पीरियड हो जाएगी 2 पाई अपॉन रूट 2। तो पाई तो खैर कॉमन आ जाएगा दोनों में से, एलसीएम अगर लेना चाहें तो पाई तो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे क्या बचा रूट 2। तो 2 और रूट 2 का एलसीएम कैसे लोगे, तो इस ये भी नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। याद रहेगा इतना जो बताया? हाँ भैया। जी भैया। ठीक है, जी भैया। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। टाइम पीरियड खत्म करके बंद कर दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जो है लास्ट फंक्शन की क्लास होगी, उसके बाद आप लोग ही बताएं कि ये क्लास और कंटिन्यू करना है या फिर इसको खत्म कर देना है और नहीं कराना है, ठीक है। मेरा अभी फ्री टाइम बचेगा।
या व्हाट टॉपिक्स आई नीड टू स्टार्ट इन दैट क्लास। ठीक है, ये आप लोग ही बताएं, आप लोगों पे मैं छोड़ता हूँ। आगे बढ़ूं, बताइए। हेलो, हाँ भैया। सही है। ठीक है। तो अगर आप लोग ले पाएंगे, है ना, आप लोग अगर ले पाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन आई कैन स्टार्ट। तो बोर्ड बैच में तो चल ही रही है, ठीक है। आप ले पाए इन द सेंस सॉल्विंग करना पड़ेगा, यू हैव टू सॉल्व। फंक्शन मैं पढ़ा रहा, बस पढ़ाया ही जा रहा, सॉल्व कोई कर नहीं रहा है ना। अब देखिए फंक्शनल इक्वेशन में कैसे टाइम पीरियड निकालते हैं। फंक्शनल इक्वेशन में देखिए, फंक्शनल इक्वेशन में जो है, फंक्शनल इक्वेशन में टाइम पीरियड कैसे निकालना। मान लीजिए कि एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 है प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2 है। अगर इस तरह का फंक्शन दिया रहे ना, हेलो, इस फॉर्म में दिया रहे, ठीक है, हाँ इस फॉर्म में, भैया। इस फॉर्म में दिया रहे, तो इसका टाइम पीरियड सीधा सीधा हो जाता है 6a। तो मैंने बना लिया 6a, मतलब इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 12 डायरेक्टली, डायरेक्टली यू कैन से, है ना। अगर इस फॉर्म में एफ एक्स इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब मैं इसको बोल दे रहा हूँ आपको, है कि अगर ऐसा है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस ए, अगर इस फॉर्म में है, तो दिस विल डायरेक्टली गिव यू टाइम पीरियड 6a। कहने का मतलब आपको अगर देता हूँ मैं ऐसे एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 4, तो इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली कितना हो जाएगा 24। क्लियर है क्या? हेलो, कोई कष्ट है? हाँ भैया। नहीं कष्ट है? भैया। ओके। देखिए फंक्शनल इक्वेशन इन नॉर्मली अगर फंक्शनल इक्वेशन दिया रहे, नॉर्मली अगर फंक्शनल इक्वेशन दिया रहे, तो आपको टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर फंक्शनल इक्वेशन दिया रहे तो आपके दिमाग में ये दौड़ाना है कि आपको ये फॉर्म लेके आना है, समहाउ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, समहाउ जैसे भी हो आपको ये लेके आना है, ठीक है। ये लाने का ट्राई आपको करना है। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या करें, x को आप रिप्लेस कर लें x माइनस 2 से। तो अगर मैं x को रिप्लेस करता हूँ x माइनस 2 से, या फिर आप x प्लस 2 से भी कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, है ना। बट मैं x माइनस 2 से रिप्लेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2, इधर आ जाएगा f ऑफ x और इधर आ जाएगा f ऑफ x माइनस 4। इज इट क्लियर? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अच्छा एक काम करें, आप x प्लस 2 से ही करें, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4, माइनस में नहीं चाहिए होता है ना, प्लस में चाहिए होता है t, है ना। x प्लस 2 से ही आप करें, माइनस नहीं चाहिए होता है, x प्लस t चाहिए होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस 4 प्लस यहाँ से आ जाएगा f ऑफ x। क्लियर है इतना? जी हेलो, भैया। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से देखो कि अगर एफ एक्स को मैं इधर लेके गया, है ना, मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा बताओ। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं ऐड करूं तो क्या होगा, ये एफ एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स बाई 2 और ये एफ ऑफ एक्स बाई 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4। नाउ दिस विल गिव यू हाउ मच, 0। हो जाएगा कि नहीं बताइए, हो जाएगा? भैया। क्या दिक्कत? तो यहाँ से मैं एफ ऑफ एक्स माइनस 2 कितना लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स प्लस 4 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस करूँ, x को अगर मैं x प्लस 2 से यहाँ पे रिप्लेस करूँ, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बताइए, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 6 आ जाएगा। स्टेप समझिए थोड़ा सा, एक्स प्लस 6 आ गया ना, माइनस ऑफ एक्स प्लस 6। तो ऐसा ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा, बट स्टिल ये नेगेटिव में है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने डायरेक्टली x को रिप्लेस कर दिया x प्लस 6 से। तो अगर मैंने x को x प्लस 6 से रिप्लेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 6 और इधर आ जाएगा माइनस ऑफ x प्लस 12। क्लियर है इतना? नहीं आ जाएगा? हाँ भैया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस हाँ 12 भैया। इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 6, ठीक है। तो अब देखो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 6 का वैल्यू कितना है, वो एफ एक्स है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 12 की वैल्यू कितनी आ गई, वो हो गई एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्म आ गया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 12। स्टेप फॉलो कर पा रहे हो?
तो इसलिए मैंने इसको बना दिया 6a ही होता है ना। एक संकेज में भी एक प्रॉब्लम मैं आपको देता हूँ, ठीक है, और उसकी आंसर भी ऐसे ही होगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे संकेज में ये है कि एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस हाफ, ठीक है, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। क्या आएगी आंसर बताइए डायरेक्टली? 3 आ जाएगा एग्जैक्टली। सॉल्व करके भी ये निकालो आएगा। और ऐसे भी निकालो ना, मैंने इसको छोटा कर 3 आएगी, ठीक है। क्लियर है क्या इतना? हाँ भैया। बट ये जो प्रोसेस बताया ये थॉट प्रोसेस भी दौड़ना चाहिए। तो चलो शॉर्टकट बता दिया, इस तरह का आया तो ही इस तरह से कर पाओगे, ठीक है। बट अगर इस तरह का नहीं आया तो कैसे करें? तो ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर में दिमाग में जो है दौड़ना चाहिए कि हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा कर लेंगे हम। दिस शुड बी क्लियर टू यू, ठीक है। हाँ भैया। जी हाँ भैया। यार टाइम पीरियड हो गया, ठीक है खत्म। अब 2 ही टॉपिक बचा है आपका, है ना, 2 ही टॉपिक बचा है। एक क्या इनवर्स, इनवर्स ही तो एक आपका बचा है, क्या है इनवर्स, और दूसरा क्या कंपोजिट। दोनों आपका बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों आपका बोर्ड्स के रिस्पेक्ट में जो है क्या है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्लास मतलब नहीं करना, ये नहीं कर पाएंगे, मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट क्लास में आप